इब्रानियों बाब 11। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्तमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक़ में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है ज़ाहिरी चीज़ों से बना हो। ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नज़रों की बाबत गवाही दी, और अगरचा वो मर गया है तो भी उसी के वसीला से अब तक कलाम करता है। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक़ में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है, और बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त तक नज़र ना आती थीं, हिदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचा जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो भी रवाना हो गया। ईमान ही से उसने मुल्क मऊद में इस तरह मुसाफिराना तौर पर बूदोबाश की कि गोया गैर मुल्क है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादा के वारिस थे खैमों में सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मेमार और बनाने वाला खुदा है। ईमान ही से सारा ने भी सिन्यास के बाद हामला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक शख्स से जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों के बराबर कसीर और समुंदर के किनारे की रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीज़ें ना पाईं, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश में हैं, और जिस मुल्क से वो निकल आए थे अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। इसीलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, चुनाचा उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया। ईमान ही से अब्राहम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नज़र गुजराना, और जिसने वादों को सच मान लिया था वो उस इकलौते को नज़र करने लगा, जिसकी बाबत ये कहा गया था कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जिलाने पर भी कादिर है। चुनाचा उन्हीं में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला। ईमान ही से इसहाक ने होने वाली बातों की बाबत भी याकूब और इसौ दोनों को दुआ दी। ईमान ही से याकूब ने मरते वक्त यूसुफ के दोनों बेटों में से हर एक को दुआ दी और अपने असा के सिरे पर सहारा लेकर सजदा किया। ईमान ही से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था बनी इसराइल के खरूज का जिक्र किया और अपनी हड्डियों की बाबत हुक्म दिया। ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और वो बादशाह के हुक्म से ना डरे। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोज़ा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज़्यादा पसंद किया, और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के ख़जानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। ईमान ही से उसने बादशाह के कहर का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए
کہ وہ अनदेखे को गोया देखकर साबित कदम रहा। ईमान ही से उसने फसा करने और खून छिड़कने पर अमल किया ताकि पहलोटों का हलाक करने वाला बनी इसराइल को हाथ ना लगाए। ईमान ही से वो बहरे खुलसम से इस तरह गुजर गए जैसे खुश्क ज़मीन पर से, और जब मिस्रियों ने ये कसद किया तो डूब गए। ईमान ही से यरीहो की शहर पनाह जब 7 दिन तक उसके गिर्द फिर चुके तो गिर पड़ी। ईमान ही से राहब फाहिशा नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई, क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा था। अब और क्या कहूँ, इतनी फुर्सत कहाँ कि जिदौन और बरख और समसून और इफ्ता और दाऊद और सैमुअल और नबियों का अहवाल बयान करूँ। उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीज़ों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेज़ी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमज़ोरी में ज़ोर आवर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फ़ौजों को भगा दिया। औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया, बाज मार खाते खाते मर गए, मगर रिहाई मंजूर ना की ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। बाज ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, बल्कि जंजीरों में बांधे जाने और क़ैद में पड़ने से आजमाए गए, संसार किए गए, आरे से चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए मोहताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे मारे फिरे। दुनिया उनके लायक ना थी। वो जंगलों और पहाड़ों और गारों और ज़मीन के गड्ढों में आवारा फिरा किए, और अगरचा इन सब के हक़ में ईमान के सबब से अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें वादा की हुई चीज़ ना मिली, इसलिए कि खुदा ने पेशबीनी करके हमारे लिए कोई बेहतर चीज़ तजवीज़ की थी, ताकि वो हमारे बग़ैर कामिल ना किए जाएं। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।